दोस्ती की वैक्सीन से दक्षिण एशिया में भारत की धाक जम गई है। हम वैक्सीन अभियान के साथ साथ आपको भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। कौन बड़ा दुश्मन है, कौन सच्चा दोस्त है, मुश्किल घड़ी में ही इसकी पहचान होती है। भारत ने पड़ोसी देशों का दिल जीत लिया है। दक्षिण एशिया में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। पड़ोसी देशों को भारत की वैक्सीन की खेप मिलनी शुरू हो गई है। भारत से भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच रही है। ये तस्वीर सबूत है कि भारत दोस्ती निभाता है और चीन दक्षिण एशिया के देशों को ताकत से डराता है। जाहिर है चीन को भारत का बढ़ता प्रभाव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर वो करे तो क्या करे। ये दोस्ती की डोज है, वो भी मेड इन इंडिया। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। वैसे तो चीन खुद को नेपाल का हितैषी बताता है, लेकिन जब कोरोना से जंग की बारी आई तो असल दोस्ती भारत ने निभाई। भारत ने नेपाल को वैक्सीन की 10 लाख डोज एकदम मुफ्त उपहार के तौर पर भेजी है। एयर इंडिया का विमान जब वैक्सीन लेकर काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां भारतीय राजदूत और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। नेपाल पीएम मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आपको याद होगा चीन ने कैसे नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया था और सदियों पुरानी दोस्ती में गांठ डालने की कोशिश की थी, मगर अब दोनों देशों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई है और इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है। नेपाल ही नहीं, कई ऐसे पड़ोसी देशों की मदद भारत कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ है। बांग्लादेश पहले चीन की तरफ बढ़ा था और 1,10,000 वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे चीन को, लेकिन महंगाई की वजह से उन ऑर्डर्स को रद्द करना पड़ा। भारत वैक्सीन मैत्री और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों को ये वैक्सीन मुफ्त में भेज रहा है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী নরেন্দ্র মোদীর এই যে একটা দে হ্যাভ অ্যাচিভড সাচ এ গুডউইল স্ট্রং রিলেশনশিপ, তারই একটি পরিচয় বহন করে। भारत ने नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, भूटान को 1.5 लाख डोज, मालदीव को 1 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000, मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन की डोज बिल्कुल मुफ्त में दी है। सभी 7 देशों को कोविशील्ड की सप्लाई की गई है। श्रीलंका और अफगानिस्तान से बातचीत जारी है, जल्दी वहां भी भारत की वैक्सीन पहुंचेगी। जहां एक तरफ पूरे विश्व को चीन ने कोरोना वायरस दिया, वहीं दूसरी तरफ अब भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दे रहा है तोहफे में। इनमें भूटान, मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे देश हैं। म्यांमार और ब्राजील के साथ कमर्शियल डील्स भी साइन की गई हैं। पहले चरण में क्योंकि भारत बहुत ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इन पड़ोसी देशों को 1 से 2 लाख डोजेस के बीच में दी जा रही हैं वैक्सीनेशन की डोजेस, और आगे भी भारत बाकी देशों के साथ कमर्शियल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करने के लिए तैयार रहेगा। ये तमाम वो देश हैं जिन पर चीन डोरे डालता रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और वैक्सीन मैत्री के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से भारत का डंका पूरे दक्षिण एशिया में बज रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की मदद भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले पाकिस्तान को मदद मांगनी पड़ेगी। As regards Pakistan, I am not aware of any request for the supply of Indian-made vaccines on a G2G basis or commercial basis. लेकिन पाकिस्तान भारत से मदद मांगे तो किस मुंह से मांगे? वो मुंह छिपाता हुआ चीन पहुंच गया। चीन को अपने चेले पर तरस आ गया और वो 5 लाख वैक्सीन डोज देने को तैयार हो गया है।
लेकिन चीन ने ये शर्त भी रख दी है कि हम देने नहीं आएंगे, बल्कि तुम हमारी चौखट से वैक्सीन लेने आओगे। उन्होंने कहा है कि आप अपना जहाज भेजिए और हम इस दवाई को आप फिल फॉर एयरलिफ्ट कर लीजिए। तो ये एक खुशाइंद खबर है, खुशाइंद पेशरफ्त है। कुल मिलाकर भारत के पड़ोसियों और मित्रों के लिए गाढ़े वक्त में मेड इन इंडिया दोस्ती खूब काम आ रही है और वैक्सीन के जरिए दक्षिण एशिया में दबदबा बढ़ाने का चाइनीज प्लान चित हो चुका है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।